An eye for an eye makes the whole world blind. आज मैं आपको ले चलती हूँ 2 अक्टूबर सन 1869 में, जब जन्म हुआ एक महात्मा का, जिन्हें बापू, राष्ट्रपिता और अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, पर उनका असल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बापू के पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। बापू की माता पुतली बाई वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थीं और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करवा दिया गया। इनकी 4 संतानें हुई, जिनका नाम मणिलाल, हीरालाल, देवदास और रामदास था। उन्होंने वकालत 22 साल की उम्र में लंदन से की, जिसका अभ्यास करने हेतु 1893 में वे साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पर 21 वर्ष बिताने के पश्चात 1915 में वे भारत लौटे। लौटने के बाद उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, सहयोग आंदोलन एवं अन्य कई प्रकार के आंदोलनों का आयोजन किया तथा आज़ादी की राह पर चल पड़े। कठिन परिश्रम के बाद सामने था 15 अगस्त 1947 का वह सुनहरा पर्व, जिस दिन सोने की चिड़िया पुनः खुले आसमां में उड़ रही थी। परंतु यह क्या, जहाँ पर संपूर्ण देश हर्षोल्लास से ओतप्रोत था, वहीं दूसरी ओर बापू आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसकी का कारण तो हम सभी जानते हैं, भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन। फिर आया 30 जनवरी 1948 का वह दिन, जब देश में दुख एवं क्रोध की भावना उमड़ रही थी, क्योंकि बापू अब हमारे बीच नहीं रहे थे। एक सभा के दौरान नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू आज भले ही हमारे बीच ना हों, परंतु उनके विचार तथा उनके सिद्धांत सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। लखनऊ केसर बाग में स्थित गांधी संग्रहालय, जहां पर गांधी जी की यादों और उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम पुस्तकों को संजोकर रखा गया है। पर आज अगर बापू होते तो यह जरूर पूछते कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। संग्रहालय की दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरें और अलमारी में पड़ी बंद किताबें, क्या इसलिए उन्होंने अपने विचारों को लिखा था कि वो किताबों के बीच दफन हो जाए? क्या हमारी आपकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन विचारों को किताबों से निकालकर अपने दिल में संजोए? खादी ग्राम उद्योग भवन, हजरतगंज, लखनऊ। हमने बापू को महात्मा का दर्जा दिया ही क्यों, जब उनकी पहचान चरखे और जेब में पड़े नोटों से ही करनी थी। बापू का एक सपना था, एक स्वर्णिम भारत का, जहां हर व्यक्ति स्वरोजगार हो। पर मुझे शर्म आती है यह दिखाते हुए कि बापू एक पोस्टर की तरह प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जहां लोग बापू की तस्वीरें तो रखना चाहते हैं, पर उनके विचारों को कोई नहीं रखना चाहता। बापू ने एक सपना देखा था, एक स्वच्छ भारत का। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और अपने ऊपर गर्व महसूस कीजिए कि हमने उन्हें दिया एक स्वच्छ भारत। बापू ने हमेशा एक बात कही थी कि अहिंसा परमो धर्मः। क्या आपको लगता है कि हमने उनकी इस बात का मान रखा? हमने अहिंसा को बढ़ावा दिया? अगर नहीं तो खुद पे शर्म आनी चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने एक बात कही थी
कि अमीर, गरीब और सभी वर्गों में एक समानता होनी चाहिए। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उनके सपने को, इस बात को साकार किया। अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी 5 स्टार होटलों में अमीर और गरीब साथ में दिखाई देंगे। आपको वहां पर पिछड़े वर्ग के लोग भी दिखाई पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि उनके हाथों में झूठी थालियां और साफ सफाई का सामान हो। कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर थे जो दर्शाते थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, पर लोगों का मानना है कि वो लागू ही नहीं किए जा सकते। उनका असल जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भारत थोड़ी ना बदलेगा। पर इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ये दर्शाना चाहती हूँ कि यदि एक व्यक्ति जो सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने में सक्षम है, यदि वो इस चक्र की शुरुआत करे, जिसमें वो शुरुआत बुरा ना बोलने से करे, यदि वह बुरा नहीं बोलेगा तो कदाचित उसे बुरा सुनने को नहीं मिलेगा, और यद्यपि बुरा सुनने को नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए उसके आसपास कुछ बुरा देखने को नहीं होगा। यदि यह चक्र एक व्यक्ति के द्वारा चालू किया जाता है और यह चक्र दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है तो समय जरूर लगेगा, पर धीरे धीरे कर शायद हम गांधी जी के सपने को साकार कर सकेंगे और उनकी बात को सिद्ध और सही साबित कर पाएंगे। परंतु इस सिक्के के दूसरे पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शुक्र है भगवान का, कुछ लोगों में तो गांधीवाद जिंदा है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं पर देश को वापस ले जाने का प्रयास किया। साथ ही गांधी जी का अहम उपदेश कि प्रगति का आरंभ गांवों से होना चाहिए का ध्यान रखते हुए उन्होंने गांवों में शौचालय का निर्माण करवाया और किसान बिल जैसे प्रगतिशील निर्णय लिए। आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न गांधी जी ने कई वर्षों पूर्व देखा था, वह अब साकार होता दिख रहा है। ऐसे ही गांधीवाद का एक उदाहरण हमारा MGPS भी है। हमने कभी स्वच्छ भारत रैली तो कभी नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता फैलाई है। MGPS में हर बच्चे को गांधी जी के सिद्धांत जैसे अहिंसा, ईमानदारी, सच्चाई, एकता में शक्ति सिखाने का प्रयास किया जाता है। आइए इसकी एक झलक हम आपको दिखा भी देते हैं। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। हिंसा का विरोध करता है क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए, उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्लभ लोग क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो दो। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास की रूप को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। व्यक्ति अपने विचारों से एक निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वो वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक हो। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। सागर की एक बूंद गंदी होने से सागर गंदा नहीं हो जाता। क्या सिर्फ भवनों, चौराहों पर लगे मूर्तियों और किताबों के सहारे बापू का नाम जीवित है? उनके उसूल, सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है? चौराहे पर खड़े होकर के जो उसूलों की नसीहत झाड़ता है, क्या वह सच्चा भारतीय कहला सकता है? उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए, अपने दिल में उतारिए,
तभी आप एक सच्चे हिंदुस्तानी कहलाएंगे। और यही उस महात्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी नज़र में गांधी जी एक सच्चे भारतीय थे, और क्या हम एक सच्चे भारतीय होने के नाते एक भारतीय के लिए इतना नहीं कर सकते? जय हिंद, जय भारत।